So now we'll be discussing about linear convolution. Okay. अब linear convolution को solve करने के यहाँ पे आपको दो मेथड है, ठीक है। मेथड नंबर 1 इज, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप सेव मेथड, और मेथड नंबर 2 इज, उसको हम लोग कहते हैं ओवरलैप ऐड मेथड, ठीक है। तो अभी बेसिकली पॉइंट ये था कि भाई ये इन दोनों को इस्तेमाल कब करना है, ठीक है। जब भी आपका इनपुट सीक्वेंस की लेंथ काफ़ी बड़ी रहेगी ना, ठीक है, इट कुड बी लाइक 12 पॉइंट, 18 पॉइंट, 21 पॉइंट, जो भी नंबर हो, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा 4 पॉइंट डीएफटी को कैसे सॉल्व करना है, 6 पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है, 8 पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। इफ इट इज वेरी वेरी लॉन्गर देन 8 ऑल्सो, ठीक है। सो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे ओवरलैप सेव और ओवरलैप ऐड मेथड को इस्तेमाल करते हैं। अब पॉइंट है कि भाई कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेट्स लर्न विद दैट, ठीक है। सो कोई भी एक मेथड से हम लोग चालू करते हैं आपको समझाने के लिए। सो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ओवरलैप सेव मेथड से। सो ये हो गया ओवरलैप सेव मेथड, ओके। सो यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, एक्स ऑफ एन गिवन है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू गिवन है 1, 2, -1, 2, 3, -2, -3, -1, 1, 1, 2, -1, और ये आपका इनपुट सीक्वेंस है। आपका जो फंक्शन है एच ऑफ एन गिवन है आपको 1, 2, 3, और आपको ओवरलैप सेव मेथड से सॉल्व करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई इसको हम लोग कैसे प्रोसीड कैसे करें ओवरलैप सेव मेथड को, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जो भी आपका एक्स ऑफ है ना बच्चा, ठीक है, उसको आपको एन पॉइंट डिफाइन कर लो, उसका एन डिफाइन करो, लेंथ कितना रहेगा। अभी ये लेंथ आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको एक लेंथ डिसाइड करना है। तो फॉर योर सिलेबस लाइक आप 4 पॉइंट्स आप डिसाइड कर लो, दैट इज सफिशिएंट। लाइक रेफरेंस बुक देखोगे उन लोगों ने 4 पॉइंट के लिए भी सॉल्व किया, 6 पॉइंट के लिए भी सॉल्व किया, हम लोग 4 पॉइंट के लिए कर सकते हैं। दैट इज सफिशिएंट फॉर जो भी हमको सम एग्जाम है उसके लिए सफिशिएंट है। ये 4 पॉइंट का मतलब क्या, हमने एंड 4 पॉइंट लाइक 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट, ये स्टैंडर्ड डीएफटी के पॉइंट्स हैं। वैसा हम लोग, तो हम लोग ने 4 पॉइंट सेट कर दिया है। अब 4 पॉइंट का लॉजिक ये है कि भाई ये हमने लेंथ, हमने इसको 4 सेट किया है, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ये 3 सीक्वेंस है क्या, ये x1 है, ये x2, x3, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ अलग है इसमें। अब नेक्स्ट है चेक करना है आपकी फंक्शन जो है उसकी लेंथ कितनी है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से। तो यहाँ पे 3 नंबर है, ओके, 3 पॉइंट्स है, तो m की लेंथ कितनी होगी, 3 होगी। फाइंड करना है m-1, जो कि हो गया 3-1, ये हो गया 2। अब पॉइंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई ठीक है, m-1 तो 2 आएगा, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बट पॉइंट ये फाइंड क्यों किया हमने, इसका रोल क्या है। इसका रोल है कि आपको इतने जीरोस ऐड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भाई ठीक है इतने जीरो ऐड कर, तो जीरो कहाँ पे ऐड करना है, क्वेश्चन आंसर ये है उसका, आपको इनपुट में ऐड करना है। इनपुट मतलब क्या हो गया आपका एक्स ऑफ एन। अब इसके आगे क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि भाई कैसा कैसा ऐड करना है और कहाँ पे ऐड करना है, सीक्वेंस कैसे बनाए। सो लेट्स सी कि इसको हम लोग पुट डाउन करते हैं, इसको कैसे हम लोग बनाना चाहिए। पहला सीक्वेंस हम लोग बनाते हैं x1 ऑफ n। अभी जो इतनी बड़ी लेंथ है उसको हम लोग ब्रेक करके बना रहे हैं। कितना लेंथ होना चाहिए, हमने डिसाइड कर लिया कि भाई लेंथ कितना होगा, n इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे फर्स्ट दो जो है ना वैल्यूज, वो डिपेंड करता है आपका m-1 पे। m-1 की कितना आपका 2 है, इसका मतलब आप 2 जीरोस ऐड करोगे, 2 जीरोस ऐड कर लिए। अभी हमें पता है कि इनपुट की लेंथ कितनी होना चाहिए, डिसाइड कर लिया, n इज इक्वल टू कितना है, 4 डिसाइड कर लिया। मतलब हमें और दो वैल्यू चाहिए, जो बाकी के दो वैल्यू है वो इनपुट सीक्वेंस आएगा। तो पहली दो वैल्यू कौन सी है आपके यहाँ पे है, 1 और 2। इसका मतलब ये जो जो वैल्यू है वो कहाँ से आपको आया, डिसाइड कहाँ से किए, m-1 से डिसाइड कर लिया। ये दो वैल्यू है कहाँ से डिसाइड किया आपने, x ऑफ n से आ गया। स्टार्ट भी आप 0 से करोगे, एंड भी आप 0 से करोगे। अभी लेट्स लर्न कि यहाँ पे हमें x2 ऑफ n कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। x2 ऑफ n के लॉजिक क्या है, जो एंडिंग वैल्यूज है x ऑफ n की वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। सो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, 2, और यहाँ पे आपको न्यू वैल्यूज ले आएंगे। अभी न्यू वैल्यूज मतलब कहाँ से, x ऑफ n से।
तो 1, 2 के एक्स ऑफ एन की वैल्यू क्या है, -1 और 2 है, तो यहाँ पे पुट अप करोगे। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ये आपने कहाँ से ले लिया, x1 से ले लिया। अभी क्यों x1 से 2 ही क्यों लिया, ये किस पे डिपेंड करता है, आपका m-1 पे डिपेंड। m-1 आपका 2 था, तो x1 के एंडिंग 2 ही वैल्यू लोगे आप। और ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका न्यू डेटा, न्यू वैल्यू पे। ये न्यू डेटा कहाँ से मिलेगा आपको, ये न्यू डेटा कहाँ से मिलेगा आपको, x ऑफ n से मिलेगा। सिंपल। तो अभी आपने क्या किया, x1 ऑफ n बना दिया, x2 ऑफ n बना दिया। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, हम लोग x3 ऑफ n बनाते हैं, ठीक है। अगर x3 बनाना है यहाँ पे, ये केस में, तो आपका यहाँ पे x3 कितना है, अगेन x3 आपका दो पार्ट पे डिपेंड करेगा। ये आपको जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, फर्स्ट की दो वैल्यूज है, कितनी वैल्यू आनी चाहिए, m-1। अब ये किस पे, ये कहाँ से लोगे आप, x2 ऑफ n प्रीवियस वैल्यू से लोगे। और ये जो बाकी जो वैल्यू है वो आपकी, हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू डेटा, बराबर। ये न्यू डेटा आप कहाँ से लोगे, ये आपका आएगा इनपुट से, ठीक है। सो अभी लेट्स सी कि हम लोग वैल्यूज कैसा निकालेंगे। x2 ऑफ n की आखिरी की दो वैल्यूज क्या आपकी, -1 और 2, तो उसको यहाँ पे पुट अप कर लो आप। ये हो गया आपका -1 और 2। नेक्स्ट, अब न्यू डेटा मतलब क्या है, -1 और 2 के बाद कौन सी दो नई टू वैल्यूज है, 3n-2। सो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3n, क्या हो जाएगा आपका -2। सिमिलरली आप क्या फाइंड करोगे यहाँ पे, x4 ऑफ, अब x4 क्या होगा, पहली दो वैल्यूज कहाँ से आएगी, x3 से आएगी, तो ये क्या होगा 3 और -2। बाकी की दो वैल्यूज कहाँ से आएगी आपकी, x ऑफ n से आएगी। तो 3 और -2 क्या, नई दो वैल्यूज कौन सी है, -3 और -1। तो इसको वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका -3 और -1। अगेन लेट्स मेक इट x5 ऑफ n। अब यहाँ की पहली दो वैल्यूज x4 से आएगी, एंडिंग वैल्यूज। नेक्स्ट दो वैल्यूज कहाँ से आएगी आपकी, x ऑफ n से आएगा। x ऑफ n क्या है आपका, -3 -1 के कौन सी दो वैल्यू है, 1 और 1। सो लेट्स पुट द वैल्यूज 1 and 1। अब लेट्स मेक x6 ऑफ n। कब तक करना है आपका, 0 0 पे, आपको एंड नहीं करे। तो यहाँ पे आपकी x5 की एंडिंग वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज m-1 मतलब 2 वैल्यूज लेना है आपको। और इसके बाद की न्यू डेटा आपकी वैल्यूज कहाँ से आएगी, x ऑफ n से, तो 1, 1 के बाद क्या है 2, -1। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, क्या होगा -1। अब नेक्स्ट क्या होगा, आप x ऑफ 7, तो यहाँ पे एंडिंग जो वैल्यूज है x6 की, वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। और यहाँ पे आपका x ऑफ n सीक्वेंस यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे अभी जो सिंस आपका लेंथ कितना है 4 है, n आपने डिसाइड कर लिया 4 है, बराबर है। तो यहाँ पे आपको 4 सीक्वेंस चाहिए, तो आपने 0 0 ऐड कर दिया। तो स्टार्ट आप 0 0 से करते हो, एंड 0 0 से करते हो। तो इन दिस वे आपने क्या किया, सीक्वेंस बना लिया, x1 से लेके x7 तक बना दिया। तो ये पहला पार्ट था सम का, कि आपको जो इनपुट्स है वो कैसा फॉर्म करना है, ठीक है। इसके बाद लेट्स सी कि हम लोग को आउटपुट, इसका जो करस्पॉन्डिंगली आउटपुट कैसा निकाला, मतलब हमने x1 निकाल दिया, x2 निकाला, x3 निकाला, x4, x5, x6, x7 निकाला। इसका करस्पॉन्डिंगली हमें आउटपुट निकाला है, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7। लेट्स सी कि वो कैसे निकालते हैं। जब तक इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं निकालेंगे, तो टोटल आउटपुट कैसा मिलेगा, y ऑफ n हमें, राइट। सो अभी उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।